हम पढ़ते हैं लिफ्ट। तो लिफ्ट के बारे में पढ़ने से पहले हम कुछ बातें जानेंगे। ये हमने लिफ्ट मानी है और लिफ्ट का वेट mg वेट होता है mg, और इस वेट को हम ट्रू वेट कहते हैं बेटा, ट्रू वेट। और ऊपर एक्ट होता है नॉर्मल रिएक्शन, जिसको हम एपरेंट वेट भी कहते हैं। इसके कुछ केस पढ़ते हैं हम। केस फर्स्ट कि व्हेन द लिफ्ट इज एट रेस्ट और मूविंग विद यूनिफॉर्म वेलोसिटी। तो बेटा ऐसे केस में यदि रेस्ट पर है तो वेलोसिटी जीरो तो एक्सेलरेशन जीरो, और जब यूनिफॉर्म वेलोसिटी होती है तो उस केस में भी क्या होता है, एक्सेलरेशन जीरो। एक्सेलरेशन क्या होगा, जीरो। तो फोर्स कितना एक्सपीरियंस करेगी लिफ्ट, जो उसके अंदर मैन होगा कितना एक्सपीरियंस करेगा, F इक्वल टू एम में, और m क्या होगा, जीरो। तो इस केस में R इक्वल टू हमारा क्या रहेगा, mg रहेगा। क्लियर। केस सेकंड जैसे कि ये लिफ्ट है आपको पता है ऊपर नॉर्मल रिएक्शन रहेगा, नीचे वेट रहेगा, और ये जो है ये ऊपर जा रही है। लिफ्ट कहाँ जा रही है, अपवर्ड डायरेक्शन में जा रही है विद एक्सेलरेशन a। तो आप एक बात बताइए कि जब लिफ्ट आपके ऊपर जा रही है तो ये R ग्रेटर होगा कि mg ग्रेटर होगा, R ग्रेटर होगा कि लिफ्ट ऊपर जा रही है। इट मीन्स R में से mg। फॉर एग्जांपल ये 10 है, ये 8 है, ऊपर कितना है 10 और नीचे कितना है 8, तो कितना होगा 2। तो 2 न्यूटन से ऊपर जा रही है, तो R माइनस mg यानी कि 2, यानी कि इस फोर्स से ऊपर जा रही है। और R माइनस mg इज इक्वल टू F की जगह हम क्या लिखेंगे, ma लिखेंगे। तो R इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, ma प्लस mg, और m दोनों में कॉमन हो जाएगा तो a प्लस g। तो उस केस में एपरेंट वेट इतना होगा। आ रही है बात समझ। उसके बाद में नेक्स्ट हम पढ़ते हैं केस थर्ड। केस थर्ड में देखिए आप कि ये लिफ्ट थी, वेट आपको पता है डाउनवर्ड एक्ट होगा, नॉर्मल रिएक्शन ऊपर रहता है, और जो लिफ्ट है वो डाउनवर्ड मूव कर रही है, एक्सेलरेशन ए से। अब आप बताइए जब नीचे जा रही है लिफ्ट तो ये वाला फोर्स ज़्यादा होगा। मान के चलो ये 10 है, ये 8 है, तो ये कितने से जा रही है, नीचे 2 से जा रही है। तो mg माइनस r इज इक्वल टू एफ होगा, और mg माइनस r इज इक्वल टू एफ की जगह ma होता है। तो यहाँ से हम r की वैल्यू निकालेंगे तो mg प्लस ma इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, r हो जाएगा। m दोनों में से कॉमन आ गया, mg माइनस r। अच्छा अब की बार mg ज़्यादा है, r कम है, तो ये आपका हो जाएगा mg प्लस a इज इक्वल टू r। बेटा इसमें थोड़ी सी ये इधर जाके यहाँ पे थोड़ा गलत हुआ है, क्या कि mg तो है ही, ये m में इधर आएगा तो माइनस का हो जाएगा, और r इधर जाके प्लस का हो जाएगा। तो इन दोनों में m कॉमन लेंगे तो ये हो जाएगा g माइनस a। कोई प्रॉब्लम। हमने 3 केस पढ़ लिए हैं, और लास्ट केस की तरफ बढ़ते हैं जो इस वीडियो का लास्ट केस रहेगा। और लास्ट केस क्या है देखिए, व्हेन लिफ्ट इज मूविंग फ्रीली डाउनवर्ड, फ्रीली डाउनवर्ड जा रही है नीचे, तो जो नीचे जा रही होगी तो जो एक्सेलरेशन होगा वो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी के इक्वल होगा, क्योंकि जब बॉडी फ्रीली फॉल करती है तो एक्सेलरेशन किसके इक्वल होता है, g के इक्वल होता है। तो अब आप इधर देख लीजिए कि r इज इक्वल टू एम जी माइनस ए, तो r इज इक्वल टू हो जाएगा एम जी माइनस जी, कितना हो जाएगा, 0। तो उस केस में जो ट्रू वेट होगा वो क्या होगा, 0 होगा। सॉरी, एपरेंट वेट जो होगा वो 0 होगा। मतलब जो बॉडी लिफ्ट के अंदर होगी वो बिल्कुल क्या करेगी कि जैसे उसका कोई वेट ही नहीं है। ओके, ये आपकी वीडियो कंप्लीट हुई है।